जय श्री राम। मिशन डिप्रेशन फ्री भारत में मैं राशि आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पहली वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया कि डिप्रेशन के दो रीजन होते हैं, साइकोलॉजिकल और फिजिकल। अब इस वीडियो में मैं बस आपको ये बताऊंगी कि अगर अभी आप डिप्रेशन में हैं, चाहे किसी भी रीजन से, चाहे साइकोलॉजिकल रीजन से, चाहे आप फिजिकल रीजन से, आपको आखिर करना क्या है ना? क्या करना है, क्या स्टेप लेंगे आप ताकि आप डिप्रेशन से बाहर आ जाए, वो भी नेचुरली। और धीरे धीरे अगर दवाइयां ले रहे हैं तो धीरे धीरे दवाइयां भी छूट जाए, और नहीं ले रहे हैं तो बिना दवाइयों के ही ठीक हो जाए। देखिए, हम वन बाय वन में आपको सारी चीजें बताती हूँ। सबसे पहले ना आपको जो करना है, जो चेंज करना है, आपको ना सबसे पहले जो चेंज करना है वो करना है अपनी डाइट में। यानी आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है। डाइट का कैसे ध्यान रखेंगे अब आप देखिए, हम हमारी धरती पर जितने भी फल, जितनी भी सब्जियां हैं, है ना, हरी सब्जियां हैं, फल है, फ्रूट्स हैं, वो सब कहाँ से पैदा होते हैं? आप बताइए। नेचर से आते हैं। वो नेचर ही उनको देती है, धरती से, जमीन से, पेड़ों से, पौधों से। तो उन सब में नेचर का अपना हाथ होता है, ठीक है, नेचर इंक्लूड होती है उसमें। तो नेचर क्या है? जो सनलाइट है। अच्छा, पौधे और फल पौधे ये कहाँ से एनर्जी लेते हैं? ये सनलाइट लेते हैं, ये वाटर लेते हैं, ये अर्थ से लेते हैं, है ना, जमीन जो है, मिट्टी, सब कुछ लेते हैं ये, तब जाकर ये बनते हैं। तो आपको क्या करना है? आपने सुबह उठते ही सबसे पहले जो आपको, मैंने हमेशा कहा है कि आपको सुबह उठे, जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले आपको 2 ग्लास, है ना, गुनगुना पानी पीना है। अगर सर्दी है तो गुनगुना, गर्मी है तो ठंडा ही, इट्स ओके, नो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको चाय नहीं पीनी है, प्लीज। अगर आप अभी डिप्रेशन में हैं तो प्लीज आप बात मान लीजिए, आप ब्रेड खाना छोड़ दीजिए, आप शुगर कम से कम खाइए, नमक कम से कम खाइए, और जो चाय वगैरह है वो थोड़ा आप कम कर दीजिए। चाय बुरी नहीं है, वैसे पी सकते हैं, लेकिन अभी आप डिप्रेशन में तो प्लीज अभी थोड़े दिनों के लिए आप अवॉइड कर दीजिए, है ना, चाय मत पीजिए। ऐसा होता है ना, सुबह उठते ही हम चाय पी लेते हैं, तो सुबह उठते ही आपको चाय नहीं पीनी है, आपको नींबू पानी पीना है। या फिर अगर उसके थोड़ी देर बाद फिर आपको क्या करना है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रही हूँ, इसे आप करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर सर्दी है, अवेलेबल है, तो आप गाजर, चुकंदर और अनार, ये तीनों का जो जूस है वो आप पीना शुरू करो। जूस आप घर पे भी बना सकते हो, मिक्सी में पीसो, कपड़े में छान लो और निकाल लो। जूसर नहीं भी है तो भी आराम से निकल जाता है। जूस पीना शुरू करो, ठीक। फल फ्रूट ज्यादा से ज्यादा खाओ, पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा फल फ्रूट खाने आपको। एप्पल खाना है, ग्रेप्स खाने, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं वो आपको खाने, ठीक है, उन्हें आप उनको खाना है। और खाने में बिल्कुल आप, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो प्लीज आप मत खाइए, बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए, नॉनवेज आप बिल्कुल मत खाइए। और वेजिटेरियन, वेज हो जाइए, बिल्कुल वेजिटेरियन बन जाना है आपको। आपको घर की जो साफ सुथरी दाल रोटी है, सब्जी रोटी है, वही खाना आपको खाना है। और दिन भर आपको अच्छे से खूब पानी पीना है। और पानी पीने के साथ आप कोशिश करें कि आप ज्यादा से ज्यादा पाइनएप्पल का जूस, मौसम्बी का जूस, है ना, या कोई और तरह का जूस आप ज्यादा पिए, फ्रूट्स आप ज्यादा खाएं। तो इससे क्या होगा? इससे आपकी जो फिजिकल इम्बैलेंस हो रहे हैं ना, हार्मोन्स, जिसकी वजह से आप सैडनेस फील कर रहे हो, वो बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएंगे। तो सबसे पहला ध्यान आपको डाइट का रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं नेचुरल थेरेपी की। नेचुरल थेरेपी के बारे में मैंने पहले भी बताया है, अपनी पहली वीडियोस में भी बताया है, अभी भी मैं बता देती हूँ, पर मैं शॉर्ट में बताऊंगी, क्योंकि लंबा बताऊंगी तो मेरी वीडियो ये वाली फिर छूट जाएगी। नेचुरल थेरेपी आपको एक 10 से 15 मिनट डेली बाथ लेना है, शावर लेना है। टब है आपके पास, पानी का टब है, तो उसमें आपको कम से कम आधे से 1 घंटा डेली, दिन में 2-3 बार आपको उसमें पानी में आपको एक्सपेंड करना है, पानी में बैठे रहना है, पानी में पड़े रहना है, पानी को मौका देना है खुद को हील करने के लिए, ठीक है। पानी नहाना है आपको, अच्छे से बात लेनी है, 15 से 20 मिनट का शावर लेना है, और 10 से 15 मिनट ही आपको पानी, भरे हुए पानी में, कहीं भी गाँव में, कहीं भी स्विमिंग में, या आप घर पे अपने टब लगा के उसमें घंटे भर आपको उसमें पड़े रहना है। पानी की आपको हेल्प लेनी है, वाटर से आपको हीलिंग करनी है अपनी। दूसरा, सेंट थेरेपी आपको यूज करनी है। सेंट थेरेपी के बारे में अपने पिछली वीडियोस में भी बताया है। आप सेंट थेरेपी ज्यादा से ज्यादा यूज करें, दिन में जितनी बार हो सके, मैं कह रही हूँ 10 बार, 5 बार, 6 बार, जितनी भी बार। हैंकी लीजिए, हैंकी पे सेंट लगाइए। सेंट आपकी पसंद का कोई भी आप ले सकते हैं, रोज सेंट ले सकते हैं, जैस्मिन सेंट ले सकते हैं। जैस्मिन लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वो थोड़ा जल्दी इफेक्ट करता है। बाकी और कोई भी सेंट चलेगा जो आपको अच्छा लगे।
और उस सेंट को लगा के आपको अपने मुंह को कवर करते हुए, नाक और मुंह को कवर करते लेट जाना है, बिल्कुल सीधे रिलैक्स कर देना अपनी बॉडी को, और बॉडी को रिलैक्स करने के बाद गहरी डीप ब्रीथिंग आपको करनी है। डीप ब्रीथ यानी गहरी सांसें लेनी है उस सेंट की खुशबू को अंदर लेते हुए, और आपकी जो सांस है वो आपके पेट तक, नाभि तक आनी चाहिए, और होल्ड करना है, मतलब 1 सेकंड 2 सेकंड होल्ड करके फिर आपको उसे रिलीज करना है। ये प्रैक्टिस आपको दिन में कम से कम 5 से 6 बार करनी है, ठीक है। सेंट थेरेपी आपको यूज करनी है। उसके बाद मैंने जैसा कि पहले भी बताया, एक मुल्तानी मिट्टी आती है ना। अगर आप शहर में हैं, कहीं बाहर नहीं जा सकते, गांव में नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, खेत नहीं है, खलियान नहीं है, आसपास नेचर नहीं है, तो भाई मुल्तानी मिट्टी है। आप मुल्तानी मिट्टी का लेप आपको रात को भिगो के रखनी है, सुबह पूरे अपने माउथ को, गले को, चेस्ट को पूरा आपको मुल्तानी मिट्टी लगानी है, पेट तक लगानी है आपको, और पेट तक लगा के आपको लेट जाना है। हल्की नंबर पे आपको, मतलब कम से कम पंखा चलाना है, हल्की हवा, और उसमें आपको गहरी सांसें लेते हुए वहां पे 10-15 मिनट तक आपको ये मुल्तानी मिट्टी की थेरेपी आपको लेनी है, नेचुरल थेरेपी है ना, ये आपको करना है। और आप गांव में हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहां तो खेत भी होते हैं, आप खेतों में जाइए, वहां लेटिए, वहां टाइम एक्सपेंड कीजिए, ठीक है। दूसरा, आपको प्लांट्स थेरेपी लेनी है। प्लांट्स थेरेपी आप कैसे ले सकते हैं? मान लीजिए आपके कोई गार्डन है, आपके घर में है या आपके आसपास पड़ोस में है, कोई गार्डन है जहाँ पे फ्लावर्स हैं, जहाँ पे पेड़ पौधे हैं, आपको उन पेड़ पौधों को जाके टच करना है। हाँ, टच करना है, टच करते हुए उनको फील करना है। नंगे पैर घास में, कोई घास है पार्क में, तो वहां पे नंगे पैर आपको टाइम एक्सपेंड करना है। आपको उस पार्क में घूमना है, वहां जो पौधे लगे उनको टच करना है, उनको कॉन्शियसनेस के साथ माइंडफुल होकर टच करना है। वहां जो फ्लावर्स खिले हुए हैं उनको धीरे हल्के हाथ से टच करना, तोड़ना नहीं है फ्लावर तोड़ना नहीं है, टच करना है। टच थेरेपी, प्लांट्स एंड फ्लावर टच थेरेपी आपको यूज करनी है। उनको टच करना है, कॉन्शियसली टच करना है, माइंडफुल होके टच करना है, ठीक है। नंगे पैर आपको पार्क में घूमना है, और गांव में है तो बहुत अच्छी बात है, गांव में तो सब जगह ही पेड़ पौधे होते हैं, खेत होते हैं, उनमें फसलें होती हैं हरी हरी, तो वहां घूमो, वहां जाओ, वहां अपना टाइम एक्सपेंड करो, वहां लेट जाओ, पड़ जाओ खेतों में, गहरी सांसें लो, आकाश की तरफ देखो और सारा करो। तीसरा आपको करना है कि आपको ना आपको वायु तत्व अपना ठीक करना है। वायु तत्व को आप कैसे ठीक कर सकते हैं? वायु तत्व को ऐसे ठीक कर सकते हैं कि आपको एक मेडिटेशन आता है, आप सर्च कर लेना, उसको विपस्सना मेडिटेशन बोलते हैं। विपस्सना मेडिटेशन क्या करता है, आप सर्च कर लेना, उसमें आपको करना कुछ नहीं होता, सिर्फ अपनी सांसों पे फोकस करना होता है। आप लेट जाइए, लेटकर अपनी जो भी आपकी नॉर्मल सांसें चल रही है, कोई एफर्ट्स नहीं लगाने, अपनी तरफ से कोई गहरी सोरी सांस नहीं लेनी, ये नॉर्मल सांस चल रही है, आ रही है, सांस गई, सांस छोड़ी, फिर अंदर गई, फिर बाहर आई, बस आपको उसी पे अपना ध्यान लगाना है। और ये आप डेली स्टार्ट करो करना, है ना। जब भी आपका मन करे, कोई टाइम नहीं दे रही मैं आपको, कोई बाउंडेशन नहीं है कि सुबह करो शाम करो, नहीं, जब आपको मौका मिले, जब आपको टाइम मिले, लेट जाओ और विपस्सना मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो, है ना। सांस की जो मेडिटेशन है उसको करना शुरू करो, इससे आपका वायु तत्व स्ट्रांग हो जाएगा। दूसरा, वायु तत्व कैसे स्ट्रांग होगा? मैंने आपको हमेशा कहा कि आप खुले आकाश में जाओ। ये जो आजकल की जो हम शहरों की लाइफ है ना, जहाँ पे सब बंद बंद है ना, फ्लैट में, हम 2 कमरों के मकान में हम बंधे हुए हैं, है ना, ऊपर छत नहीं है, छत पे जाते नहीं है, छत है लेकिन जाते नहीं, इतनी बिल्डिंग इतनी ऊंची है। अब मान लो कोई बिल्डिंग है 10 मंजिल है और हम रह रहे हैं 4th फ्लोर पे, तो कहाँ हमें छत नसीब हुई, न छत नसीब हुई न कुछ। तो आपको अगर छत है, तो शहर में हो, कहीं बाहर नहीं जा सकते, तो प्लीज आप छत पे जाइए, छत पे जाइए, और छत पे जाके छत पे घूमिए, थोड़ा हवा लीजिए, हवा जो नेचुरल हवा चल रही है बाहर, हाँ, उसको थोड़ा, उसमें गहरी सांसें लीजिए, आकाश को, खुले आकाश को निहारिए, उसे देखना बहुत जरूरी है। उस आकाश को देखो तो आप एक बार, हमने कभी आकाश को देखा है? कभी आपने ऊपर गर्दन करके आकाश को कभी ठीक से देखा है? देखो, उसे देखो, वो क्या है, देखो तो कभी, थोड़ी देर देखो, 2 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, छत पे जाओ, 5 मिनट आकाश की तरफ गर्दन कर दो कि मैं तो आकाश देखूंगा बस, ये बादल आ रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, ये कैसे डिजाइन बन रही है, ये कभी सोचो अपने आप कि यार ये आकाश इतना लंबा क्यों है, ये कहाँ खत्म हो रहा होगा। अपने आप से थोड़ा थोड़ा तो कुछ करो, आकाश से बात तो करो, उससे बात तो करो, यूनिवर्स से।
आप यूनिवर्स से बात करना ही नहीं जानते, आप नेचर से बात करना ही नहीं जानते। जिस दिन आप यूनिवर्स से बात करना जान गए, ध्यान रखना यूनिवर्स आपके सवालों का जवाब देता है, लेकिन अभी आपको नहीं आता, ये आपको सीखना पड़ेगा। हमारा जो यूनिवर्स है ना, हमसे हर पल कनेक्ट करता है, वो हर पल हमें बताता है, हमसे बात कर रहा होता है, पर हम ही नहीं, हम ही इतने मतलब अपने विचारों में, अपनी चीजों में खोए होते हैं कि हम उसकी सुनते ही नहीं, उससे बात ही नहीं कर पाते। उससे बात करो भाई, आकाश से बात करो। वो जो पौधे, जो फूल खिले हुए, अच्छा आप बताइए मुझे, ये गुलाब का फूल है, ये गुलाब का फूल है, देख रहे हैं, देख पा रहे हैं आप? आपने कभी इस गुलाब के फूल को कभी ध्यान से देखा, देखा कभी ध्यान से कि यार इसमें रंग कौन भरता है? आपने तो नहीं भरा, स्केच पेन से आपने भरा? हाँ, आप गए पौधे पर, आपने स्केच पेन से रंग भरा इस फूल में, और इतना सुंदर कलर किसने भरा? पूछो, कभी अपने आप से पूछो तो, इतना सुंदर कलर इसकी पत्तियों में भरा किसने? और चलो भरा तो भरा, कोई बात नहीं, पर इसकी पत्तियों की इतनी सुंदर डिजाइन किसने बनाई? ये कौन सा डिजाइनर है भाई? हाँ, ये कौन सा डिजाइनर है जिसने इतनी सुंदर पत्तियां बना दी? और आपने कभी सूरजमुखी के फूल को देखा? सूरजमुखी का फूल देखा, अंदर बारीक बारीक लगे होते हैं, कितनी डिजाइनिंग पत्तियां होती हैं। आप कभी ये क्यों नहीं सोचते कि इस यूनिवर्स ने वो बनाया है भाई, वो कितना बड़ा डिजाइनर है? आपने तो नहीं बनाया, आप तो नहीं भरते, आप भरते हो सूरजमुखी के फूलों में जाके रंग, आप भरते हो भाई। ये कुदरत है, इस कुदरत ने ही आपको बनाया, इस कुदरत ने फूलों को बनाया, इस कुदरत ने सबको बनाया, तो कुदरत से बात करना तो सीखो भाई। हाँ, कुछ लोग कहते हैं भगवान होता है, नहीं होता, हमें तो नहीं पता। अरे ये फूल साक्षात इस बात का गवाह है कि भगवान होता है। आप बना दो ऐसा फूल, करो जादू, बनाओ, क्या करोगे? ऐसा ऐसा ओरिजिनल फूल बना के दिखाओ मुझे, लगाओ कोई टेक्निक, बना सकते हो ऐसा ओरिजिनल फूल, बिल्कुल ओरिजिनल? नहीं बना सकते। एआई से आप नकली फूल बना सकते हो, डिजाइन बना सकते हो, पर उसके अंदर वो खुशबू नहीं भर सकते, वो ओरिजिनलिटी नहीं ला सकते आप, जो नेचर ला सकती है। तो नेचर से थोड़ा बात, नेचर के थोड़ा करीब जाना सीखो, नेचर से थोड़ा बात करो, घूमो उस नेचर, प्लांट को, उन फूलों को देखो, उनको 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 फील करने की कोशिश करो, ठीक है? ये आपको करना है। दूसरा क्या करना है, गन्ने का जूस अगर आप पी सकते हैं तो वो गन्ने का जूस आपको पीना है। गांव में तो बहुत मिलता है, गांव में मिलता है, शहरों में मिलता है, तो गन्ने का जूस आप ज्यादा से ज्यादा पिए, गन्ने का जूस पिए, शुगर कम करें, गन्ने का जूस आप ज्यादा पिए, ठीक है? तो ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा। तीसरा आपको क्या करना है, तीसरा आपको करना है, एक मैं टेक्निक दे रही हूँ आपको, इसको बोलते हैं जपा टेक्निक। जपा टेक्निक, जपा टेक्निक मतलब जाप टेक्निक। देखिए वो जो संत है, जो ऋषि है, जो मुनि है, जो घंटों बैठकर किसी एक प्रभु का नाम जपते थे, वो पागल नहीं थे। हमें लगता है, आजकल की जनरेशन को ये लगता है कि ये तो पागलपंती है, नाम जप वाम जप क्या होता है? ये नाम जप वाम जप से आपको पता नहीं है नाम जप के पीछे कितना बड़ा विज्ञान काम करता है, ये आपके माइंड पर कितना बड़ा इफेक्ट डालता है। आपको अभी जपा टेक्निक की, अध्यात्म की ताकत नहीं पता आपको, अभी अध्यात्म को आप बहुत हल्के में ले रहे हो। अध्यात्म में जो है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा आपको। आप एक नियम बना लो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, आप कृष्ण को मानते हो, आप राधा को मानते हो, आप राम को मानते हो, हनुमान जी, मैं राम जी को मानती हूँ, हनुमान जी को मानती हूँ, तो आप एक नियम बना लो कि आपका मन नहीं भी लग रहा, मान लो मन बहुत खराब है, आपका तो मन ही नहीं कर रहा, मैं कह रही हूँ मुंह से बोलो, मुंह से शुरू करो बोला, लेटे हो ना बिस्तर पे, पड़े हो, पड़े पड़े बोलो, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, राधे 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 राधे, राधा 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 राधा, कृष्ण 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 कृष्ण, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कोई भी नाम पकड़ो भगवान का, जिसको भी आप मानते हो, उसको जपना शुरू करो। उसको जपने से क्या फायदा होगा? आप कहोगे मैडम क्या फायदा होगा? अरे बहुत फायदा होगा, आपको पता भी नहीं है कितना फायदा होगा। मैं आपको बता रही हूँ आपको कितना फायदा होगा, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, ठीक है? आप जब भगवान का नाम लेते हो ना, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सुनता है, वो सुनने लग जाता है, सुनता है ये क्या बोल रहा है। और आपको पता है, मैंने शुरू में भी बताया, सबकॉन्शियस माइंड किसको कैच करता है? जो आप रिपीट करते हो। अगर आप भगवान का नाम रिपीट कर रहे हो बार बार, तो सबकॉन्शियस माइंड एक बार सुनेगा, दो बार सुनेगा, तीन बार सुनेगा, चार बार सुनेगा, उसको कैच कर लेगा, उसको कैच कर लेगा, उसका पैटर्न बना देगा आपके दिमाग में। फिर ऐसा होगा कि आप नहीं भी जपोगे तो अपने आप चलेगा। आप कुछ ट्राई करके देख लो, आप 1 महीना नाम जपो, फिर आप मत जपो, तो अपने आप अंदर से चलेगा, अपने आप चलेगा। आप सोचोगे ये क्या हो रहा है, मैं तो नहीं जप रहा, पर वो अपने आप चलेगा। कौन चला रहा है उसको? सबकॉन्शियस माइंड।
तो आप जब जप करते हो, भगवान का नाम लेते हो ना, तो दो चीजें होती है। प्रैक्टिकली विज्ञान साइंस के हिसाब से देखें तो क्या होगा, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पैटर्न टूटने शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर जो नेगेटिव पैटर्न बने, जो आपको तरह तरह के थॉट दे रहे हैं, वो टूटने शुरू हो जाएंगे और नए पैटर्न बनने शुरू हो जाएंगे। पहला फायदा। दूसरा ये कि जब आप भगवान का नाम लेते हो ना, तो ध्यान रखना, ये आपकी बुद्धि पे काम करता है, सीधा अटैक होता है आपकी बुद्धि पे। कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति, कुमति बोले तो ऐसी बुद्धि जिसमें आप नेगेटिविटी भरी हुई है, बस और कुछ नहीं है, जिसे जिसे नकारात्मकता किसी बार कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन सुमति, सुमति मतलब सद्बुद्धि, अच्छी बुद्धि, जहां सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया फील हो रहा है। तो ये भगवान का नाम आपको ना सुमति प्रदान करता है। सुमति मतलब सद्बुद्धि। तो जब आपको सद्बुद्धि आएगी ना, तो आप ये जो आप अभी परेशान हो रहे हो ना, ये मुझे ये हो रहा है, मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये नहीं चल रहा, वो सब सब सबका सोल्यूशन आ जाएगा और अपने आप आ जाएगा, आपके यही इसी दिमाग से आ जाएगा, किसी और के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? तो जपा टेक्निक, यानी भगवान का कोई भी नाम आपको जप करना है, जब टाइम मिले तब जपो, जब टाइम मिले तब जपो, 108 बार जपो, 10 बार जपो, 1000 जपो, जपते रहो, जपते रहो। देखो कमाल, देखो आप, मैं कह रही हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति 6 महीने भी लगातार किसी भी एक भगवान का नाम पकड़ ले और उसको जपना शुरू कर दे, 6 महीने बाद मेरे से बात करे, फिर वो देखिए, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा से जपे। ये नहीं कि बस रट्टू तोता की तरह हम किसी ने कहा था तो हम बोल रहे, नहीं, अंदर से बिल्कुल एकदम फील करते हुए नाम जपे आप भगवान का, और सरेंडर करें, भगवान को सरेंडर करें आप, है ना। सब कुछ अपने हाथ में मत ले, कुछ उसके ऊपर भी तो छोड़ दो। उसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है और अपने तरीके से बनाई है, अपने हिसाब से बनाई है, उसके ऊपर भी तो छोड़ दो कुछ। सब कुछ अपने आप ही करोगे तो कह दो उससे कि भाई मैं तो प्रभु आपकी शरण में हूँ, अब आप देखो क्या करोगे। वो अपने आप रास्ता दिखाएगा भाई। मुझे किसने रास्ता दिखाया? जब मैं डिप्रेशन में थी, मैंने 5 लोगों को खोया, मुझे कौन आया संभालने के लिए? किसी को नहीं पता था कि मैं डिप्रेशन, मुझे खुद नहीं पता था। किसने करी मेरी हेल्प? उसी भगवान ने करी, इसी भगवान ने करी ना। तो आप भगवान को इतना हल्के में ले क्यों रहे हो भाई? आप भगवान में थोड़ा सरेंडर तो करके देखो, सरेंडर करो उसको कि भगवान प्रभु हम बाहर आना चाहते हैं, हमें सद्बुद्धि दो, हम आपका नाम जपेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे? भगवान का नाम जपो, नाम जपो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमेरी सुमेरी उतर ही पा रहा। आप जितना नाम जपोगे उतनी सद्बुद्धि आएगी, उतना सबकॉन्शियस माइंड के जो नेगेटिव पैटर्न है वो टूटना शुरू हो जाएंगे, वहां पे पॉजिटिव पैटर्न बनना शुरू हो जाएंगे, सोल पावर में आएगी, चेतना ऊपर उठेगी। जब चेतना ऊपर उठेगी, सोल पावर में आएगी, तो सबकॉन्शियस माइंड तो अपने आप ही ठिकाने पे आ जाएगा, मन ऑटोमेटिक ठिकाने पे आ जाएगा। अभी मन पागल बना रहा है क्योंकि उसके पास और कोई काम नहीं है, तो उसको कोई और काम दे दो, समझना पड़ेगा, है ना। तो जपा टेक्निक को यूज करें। तीसरा आप क्या कर सकते हैं? चेंज योर एनवायरमेंट। आप अपने एनवायरमेंट को चेंज करो। एनवायरमेंट को चेंज कैसे कर सकते हो? अगर जिस घर में आप अभी रह रहे हो और वहीं पे आपको डिप्रेशन फील हो रहा है, तो प्लीज उस घर से बाहर निकल जाओ। वो घर उस वक्त आपके लिए नर्क है, क्योंकि आप एक ही जगह, डिप्रेशन आपको हो रहा है और आप उसी जगह पे पड़े हुए हो, उसी जगह पे रह रहे हो। तो थोड़ा वहां से बाहर निकलो, थोड़ा हटो वहां से, उस घर को छोड़ो, कुछ दिन के लिए छोड़ो, मैं कह रही हूँ 10 दिन के लिए छोड़ दो, कहीं और चले जाओ, अपने किसी रिश्तेदार के पास चले जाओ, अपने कहीं और गांव में चले जाओ, कोई मिलने वाला है वहां चले जाओ, हिल स्टेशन पे चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ। मैं कह रही हूँ कहीं निकल जाओ भाई, घर से निकल जाओ। अपना कोई टिकट करा लो कहीं का भी, कोई बागेश्वर धाम का टिकट करा लो, वैष्णो देवी का टिकट करा लो, कहीं और का टिकट करा लो, बुक कर लो, अपने 1-2 फ्रेंड को साथ ले लो, कोई हो सकता है तो। बहुत नहीं है तो अकेले निकल जाओ यार, अकेले निकलो, अकेले अकेले निकल पड़ो, ट्रैवलिंग करो, यात्रा करो, ट्रेन में जाओ, बसों में जाओ, घूमो, मिलो, बातें करो, देखो बहुत फर्क आएगा। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा भाई, घर में बैठे बैठे दवाइयां खाते रहोगे, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी खुद को बाहर निकालने के लिए। तो एनवायरमेंट चेंज करो। एनवायरमेंट चेंज मतलब ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे नेचर ही नेचर हो। गाँव है तो गाँव में चले जाओ, शहर में कहीं किसी वैष्णो देवी चले जाओ। बहुत सारे ऐसे स्थान है हमारे देश में, बहुत सारी ऐसी जगह है जो धार्मिक भी है और नेचुरल भी है ना। अब आप वैष्णो देवी जाओगे तो वहां पे क्या है, माता वैष्णो देवी तो है ही, लेकिन साथ ही साथ पहाड़ भी है ना, और नेचर भी है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तीसरा क्या है? सोशल एक्टिविटी करो। सोशल एक्टिविटी मतलब आप अपने मिलने जुलने वालों से मिलो, फैमिली से मिलो, रिलेटिव से मिलो, बातें करो, अपने दोस्तों से मिलो, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करो, थोड़े सोशल हो। ऐसे नहीं कि बस पड़ गए अकेले कमरे में बंद, अब किसी से बात नहीं करनी, नहीं करो, नहीं मन करा फिर भी करो, मैं कह रही फिर भी करो, तो उससे आपका मन थोड़ा सा इधर डाइवर्ट होगा। सबकॉन्शियस माइंड सोचेगा कि अरे ये क्या कर रहा है, ये ठीक फील कर रहा है, मतलब ये ठीक है, ऐसा, ठीक है। और
जो आपके जो भी आपके एक तो है ना, सवाल करना सीखो अपने आप से कि जो जो मैं अभी सोच रहा हूँ, मान लो आपको लग रहा है कि कोई थॉट आपके दिमाग में बार बार आ रहा है, तो उसका अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा टेम्परेरी सॉल्यूशन करना सीखो। कोई फनी वीडियो देखना शुरू कर दो। अगर आपको लग रहा है कि इस वक्त मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है तो कोई फनी वीडियो देखना शुरू कर दो। कोई ऐसी मूवी लगा लो जिसे आपने पहले कभी नहीं देखा, है ना, क्योंकि पहले देखी हुई मूवी देखोगे तो माइंड को पता रहेगा कि इसमें आगे क्या होने वाला है। ऐसी देखो जो माइंड ऐसा देखो कि इसमें आगे क्या होने वाला है, इसमें आगे क्या होने वाला है, ऐसी मूवी चला दो। उस पर फोकस करना शुरू करो। कुछ कपिल शर्मा के शो आते हैं, इतने कॉमेडी शो आते हैं, उनको देखो। उनको देख के थोड़ा हंसो, थोड़ा मुस्कुराओ, कुछ अच्छी ऐसी देखो, थोड़ा अपने दिमाग को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ये सारी चीजें करो और इसके साथ साथ ही भगवान का ज्यादा से ज्यादा नाम लो, ज्यादा से ज्यादा नाम लो, और दवाइयों को धीरे धीरे कम करो। उन पर डिपेंडेंसी मत बनाओ, उनका बहुत साइड इफेक्ट है। एक टाइम पीरियड के बाद वो दवाइयां काम करना बंद कर देंगी आपके लिए। फिर आपको हाई डोज चाहिए कि डॉक्टर साहब डोज थोड़ी बढ़ाओ, कुछ फर्क नहीं लग रहा। पर आपको साइकोलॉजिकल जो रीजन है उसको खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, वो यहाँ ठीक होते ही सब ठीक हो जाएगा भाई, मैं तो इतनी बात जानती हूँ। ये यहाँ ठीक नहीं होता है, जब यहाँ ठीक नहीं होता है तो यहाँ सब गड़बड़ हो जाती है, जब यहाँ ठीक होगा तो यहाँ सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।